इकोसिस्टम मीनिंग एंड डेफिनेशन, पारिस्थितिक तंत्र, इसकी परिभाषा एवं अर्थ, इस विषय पर हम जो है आज चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इकोसिस्टम का सबसे पहले इसका शब्द का उपयोग ए.जी. टांसले ने 1935 में किया था। उन्होंने बताया था कि पर्यावरण के समस्त जीवित एवं अजीवित कारकों के समन्वय से उत्पन्न तंत्र ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। यानी कि हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पीटर हैगेट साहब ने भी ये बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र वह पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पौधे एवं जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषक श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं। किस तरह से जुड़े रहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम्स और इकोसिस्टम्स इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पौधे हैं और ये एनिमल्स आर लिंक्ड टू देयर एनवायरमेंट थ्रू ए सीरीज ऑफ फीडबैक लूप्स। अब देखिए आप किस तरह से ये जुड़े रहते हैं और ये सदियों से चलते आ रहे हैं, आज ही नहीं, जब से पृथ्वी बनी है, जब से ये सिस्टम बना आ रहा है। ये पृथ्वी है, मानव है, जीव जंतु है, जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म ले लेते हैं, फिर मरते हैं, और ये व्यवस्था लगातार चलती ही आ रही है। यही व्यवस्था हम देखें, आपको डायग्राम के द्वारा समझ में आ जाएगी बहुत ही अच्छी तरह से। आप देखेंगे कि ये व्यवस्था है, यहां देखिए, यहां हम देखते हैं ये हमारा नीचे का भाग है, वो सारा स्थल भाग है, धरातल है नीचे का भाग, ये मान चलते हैं ये हमारा धरातल है। और इसमें यहां पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये पेड़ पौधे हो गए। अब इन पेड़ पौधों को एक जीव कोई मान सकते हैं, हिरण माने या हम बकरी मान लेते हैं। यहां पर बकरी आई, इसने पेड़ पौधों को खा लिया और अपना पेट भर लिया। भरने के बाद में इसके मलमूत्र हैं वो सारे के सारे लास्ट में धरती में छोड़ देती है, और खाद के रूप में वो जो भी पेड़ पौधा खाया था धरती में मिल जाता है। धरती से ही पेड़ पौधा उत्पन्न हुआ था और मलमूत्र के द्वारा नीचे धरती में ही चला गया। जब तक जिंदा है, जब तक पशु ठीक है, लेकिन मरता है पशु तो भी मरने के बाद में भी ये सारा धरती में मिल जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं, वो इसको सारा खुर्द बुर्द कर देते हैं और धरती के अंदर इसका पैदा जो डिकम्पोजर है वो इसको मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा अगर जिंदा है तो हो सकता है कि ये जानवर है, इसको आगे इसको शेर भी खा लेता है, मांसाहारी है ना, तो इसको खा लेता है। तो फिर क्या करेगा? बकरी ने पेड़ पौधों खाया था, पेड़ और शेर ने बकरी को खा लिया, तो कुल मिला करके जो पेड़ पौधा हुआ था बकरी ने खाया, बकरी ने शेर को खा लिया, शेर ने बकरी को खा लिया। तो बकरी शेर है, इसका मलमूत्र भी नीचे धरती में ही मिल जाएगा, और जब मरेगा शेर तो भी नीचे मर करके डिकम्पोजर जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया उसको मिट्टी में मिला देते हैं। हो सकता है कि मानव की बात, दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मानव का लेते हैं। मानव पेड़ पौधों से फल फ्रूट्स भी प्राप्त करता है, हरे सब्जी वगैरह है इसका इस्तेमाल करता है। तो जो पेड़ पौधों के जो भी फल फ्रूट्स वो खाता है, और अगर सब्जी वगैरह है उसका भी इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा मांसाहारी में वो सर्वभक्षी है, यानी वो शाकाहारी में मांसाहारी, तो बकरी है तो बकरी का मीट भी खा लेता है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं। तो और कुल मिला करके जानवर है, जो मनुष्य है, ये भी अपने मलमूत्र को नीचे जब तक जिंदा है, जब तक धरती में मिला देता है, और मरने के बाद में भी ये धरती में ही मिल जाता है। इस प्रकार से ये सिस्टम कैसे चलता है, और अब घटक इसको खत्म करते रहते हैं। और फिर पुनः जो धरती के अंदर जो फर्टिलिटी थी उसके कारण से दोबारा से पेड़ पौधे उगाते हैं हर साल। आप देखते हैं जब बारिश आती है तो उतने ही पेड़ पौधे फिर हो जाते हैं। फिर जानवर आते हैं, गाय वगैरह आती है, उनको खा जाते हैं, खा करके और ये वापिस मलमूत्र को नीचे कर देते हैं। इस प्रकार ये सिस्टम जो है हमारा, जो पृथ्वी का और जीवों का ये जो सिस्टम है ये चला हुआ है, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से पीटर हैगेट की डेफिनेशन देखिए आप, बहुत अच्छी तरह से।
इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम्स इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स हो गए और ये एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिंक्ड टू देयर एनवायरमेंट थ्रू ए सीरीज ऑफ फीडबैक लूप। यानी कि यही जो है ना, यहां से स्टार्ट हुए, खाए, मिट्टी मिला दिया, मिट्टी से फिर पेड़ पौधे हो गए, फिर इन्होंने खाया, मलमूत्र मिटा दिया और धरती मिल गई, और इस तरह से एक चक्कर चलता रहता है। इस चक्कर को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये इकोसिस्टम, ये तो एक एग्जांपल हमने दिया ही है इकोसिस्टम का, लेकिन इकोसिस्टम भी अलग अलग एनवायरनमेंट के अनुसार, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बनते हैं। अगर हम ठंडे टुंड्रा प्रदेश का इकोसिस्टम देखेंगे तो वहां के जो व्यक्ति हैं, जीव जंतु हैं, वो उस ठंडे क्षेत्र के अनुसार ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? वहां पर रेंडियर है, पशु है, वो रहते हैं। इसके अलावा जो मानव है वो इग्लू में रहते हैं, इग्लू के घर होते हैं, बर्फ के घर होते हैं, उनमें रहते हैं, ठंडे वातावरण में रहते हैं। और वहां पर वैसा ही जो जानवर है, वैसा ही वहां पर जो है, जो भी खाद्यान्न है वो मनुष्य उनका इस्तेमाल करते हैं और वापिस जो है एक सिस्टम चलता रहता है। इसी प्रकार से वहां पर जो है बर्फीले भालू होते हैं, जो बर्फ में रहने वाले होते हैं, वो उस एनवायरनमेंट के अनुसार ही पलते हैं, मरते हैं, पलते हैं, मरते हैं, उस वातावरण के अनुसार। इसी प्रकार से हमारा जो सूखा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमारा डेजर्टेड इकोसिस्टम है, उसमें अलग सिस्टम है। उसमें क्या है, कम बारिश के अंदर फसलें भी वैसे पैदा होती है, चना है, सरसों है, कम बारिश में पैदा, बाजरा है वो पैदा होता है। और उसके बाद में मानव हैं, वो भी कम बारिश में रहते हैं। इसके अलावा पशु हैं, वो भी कम बारिश के अंदर ही रहने के आदी हो गए हैं। यानी कि अगर बारिश पानी नहीं भी मिलेगा तो एक एक हफ्ता तक भी पशु निकाल, जैसे ऊंट है, ऊंट एक एक हफ्ता तक बिना पानी पिए भी रह सकता है और टीलों में भी चल सकता है। प्रकृति ने कमाल का जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है। वहां पर फल फ्रूट्स भी कैसे दिए प्रकृति ने, वहां पर छोटे फल फ्रूट नहीं दिए, वहां पर कम बारिश के अंदर भी कचरे, मतीरे, और यहाँ पर जो है हमारे मोटे मोटे मतीरे हैं, ये दिए हैं। तो कम, जहाँ पानी बहुत ही कम होता है तो उनको मीठा पानी, उसको खाते हैं फल फ्रूट्स को, तो उनको मीठा पानी के रूप में प्रकृति ने वहां पर ऐसे जो है फल फ्रूट्स भी दिए ताकि वो कम बारिश में ही पनप सके। इसी प्रकार पेड़ पौधे, नागफनी का पौधा है, कम बारिश के अंदर भी वो हरा भरा रहता है। तो इस प्रकार से कहते हैं ये इकोसिस्टम है, ये अलग अलग पर्यावरण के अनुसार, अलग अलग जो है जलवायु के अनुसार अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, लेकिन ये लगातार चलता ही रहता है। सूखे क्षेत्र में सूखे जैसा, बारिश होती है उसमें बारिश जैसा, ठंडा क्षेत्र उसमें ठंडे जैसा पर्यावरण बना रहता है और सिस्टम लगातार चलता है। इसको हम जो है इकोसिस्टम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में अलग प्रकार से हम एक डेफिनेशन और भी दे रखी है। इकोसिस्टम इज एन इंटरएक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसके अलावा इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट इंक्लूडिंग बोथ द ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग एनवायरमेंट, each influencing the properties of the other and both are necessary for maintenance of life। यानी दोनों ही लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी धरती और रहने वाले जानवर लगातार चलते रहते हैं। इस सिस्टम को हम जो है इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसको आप जो है देखेंगे तो आपको इसके कई प्रकार हैं, लेकिन आपको समझने के लिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम क्या होता है। ये होता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र।